कई उत्पादों की भरमार है, जो पहाड़ी उत्पाद के जो स्टॉल हैं उनकी भरमार है। और ऐसा नहीं है कि केवल वो लगे हुए हैं, ख़रीदारी भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे हो रही है। मैं हिमांशु को कहूँगा आगे आएँ और दिखाएं यहाँ पे पहाड़ी उत्पाद क्या क्या रखे गए हैं। रयास की दाल यहाँ पे रखी गई है, नींबू रखे गए हैं और फ़रण ये एक प्रकार का जब आप उसमें जीरे की जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। खुशबू देता है, पूरे खाने में जायका ला देता है। यहाँ पे भट की दाल है, गहत की दाल है और जख्या, जो कि ये भी तड़के का काम आता है। और ये जो टेस्ट ऑफ उत्तराखंड, इसको टेस्ट ऑफ पहाड़ कह सकते हैं जख्या को। और जख्या का जो टेस्ट होता है वो पूरे खाने में एक अलग सा जायका। और कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें अगर जख्या का तड़का ना लगे तो वो जो उसका स्वाद है वो एकदम से फीका लगने लगता है। हम आगे भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अन्य उत्पाद यहाँ पे रखे गए हैं। और ये यहाँ पर राजमा रखी गई है और इसके साथ यहाँ पे गहत की दाल रखी गई है। ये कुछ विशेष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भंजीरा यहाँ पे रखा गया है और ये जो झंगोरा यहाँ पे रखा गया है, लाल चावल यहाँ पे रखे गए हैं, साथ ही साथ कोदे का आटा रखा गया है, सोयाबीन रखा गया है। पहाड़ी जो हमारे उत्पाद हैं इस समय काफ़ी ट्रेंड में हैं और लोगों को इसकी अहमियत का अब धीरे धीरे पता चल रहा है। जब से लोगों ने पहाड़ छोड़ा है, पहाड़ से बाहर गए हैं, लेकिन इन उत्पादों की जो महत्ता है, इनके जो महत्वपूर्ण इनके गुण हैं, ये अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहे हैं। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ आ रही हैं। उसके साथ इन पहाड़ी उत्पादों के इनकी गुणवत्ता, इनमें जो पाए जाने वाला जो मिनरल होता है, ये अब लोग भारी मात्रा में पहले एक समय ऐसा था कि जब लोग पहाड़ के उत्पाद थे उन पे भरोसा नहीं करते थे। हाँ। अब लोग कोदा, झंगोरा और इसकी बात कर रहे हैं। आप यही सब कुछ बेच रहे हैं, तो अब तक का रिस्पांस 14 तारीख से और अब तक का क्या रिस्पांस है? अभी तक ठीक है रिस्पांस। अच्छा, क्या क्या सामान बेच रहे हैं अंकल जी? हम सारा बेच रहे हैं जो लोकल प्रोडक्ट अपने घर का। अच्छा, आलू आप बेच रहे हैं? आलू बेच रहे हैं। ये इसकी आपको उपलब्धता कहाँ से, ये कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं? ये अपने गांव से, अपने क्षेत्र से इकट्ठा करके तब यहाँ के वहाँ से आप खरीद के ला रहे हैं और जो भी मार्जिन होगा, जो भी होगा, आप यहाँ पे बेच रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। ये कहाँ के, किस क्षेत्र के ये सामान है? किस क्षेत्र का ये सामान है? ये आपने एक बार मुख्यमंत्री गया था यहाँ दुर्मी में। दुर्मी कहाँ पड़ा ये? दुर्मी ताल। अच्छा, वो जब मुख्यमंत्री गया था, हम उसी इलाके के हैं। दुर्मी ताल के? जी। अच्छा, हम हैं ब्यारे में हैं, हमारी दुकान वहाँ पे है। अच्छा, अपनी दुकान है वहाँ पे। ठीक है। तो अब आप हर साल इस मेले में आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। और इसके अलावा आप कहीं और भी मेले जो छोटे अब देखते हैं, अब बड़ा मेला देख रहे हैं दिल्ली की ओर। बहुत बढ़िया। ये सबसे बड़ी बात की है अंकल जी ने कि दिल्ली की तरफ अंकल जी बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में बहुत सारे पहाड़ी लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको ये सामान। अंकल जी, कोई ऐसे लोग आपसे संपर्क में हैं, दिल्ली में रहते हों और आपसे ये सामान मंगाते हैं? हाँ, कुछ हैं, पर मेरे पास उतना टाइम नहीं हो रहा है। नहीं हो पा वैसा है, दिल्ली में काफ़ी उत्पादन वाले हैं कि जो हमारे को पहाड़ी प्रोडक्ट दे दो बोले। बिल्कुल, मैं अंकल जी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि ये समय है, कमाई का उनका समय है। और हम चाहते हैं जो हमारा ये पहाड़ी उत्पाद है, हमारा ये कोदू, झंगोरू और हमारे लाल चावल, ये बिके, लोगों तक जाएं और इसके जो बेनिफिट्स हैं लोग उनको ले। और हमारे अंकल जी का ये जो स्टॉल लगा हुआ है, आलू क्या भाव है अंकल जी? आलू 20 रुपये किलो। ये पहाड़ी आलू है जो हम, ये पहाड़ी आलू 20। माल्टा भी बेच रहे हैं? माल्टा किस हिसाब से बेच रहे हैं? माल्टा 30 रुपये किलो है। कंकोड़ा भी बेच रहे हैं आप? हाँ, पकौड़ा बेच रहे हैं। बिल्कुल। ये किस हिसाब से बेच ये रहे हैं? 30 रुपये किलो ये भी बेच रहे हैं हम। 30 रुपये किलो कंकोड़ा। और अंकल जी आपको एक बात बता दूं मैं, ये जो कंकोड़ा है श्रीनगर बाज़ार में, यही कंकोड़ा सब्जी की दुकान में मिल रहा है और लगभग 100 रुपये किलो वो बेच रहे हैं और कम मार्जिन में अंकल जी इस चीज़ को बेच रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये मीठा करेला भी इसको कहते हैं, लेकिन हमारी स्थानीय भाषा में इसको कंकोड़ा कहते हैं और बड़ी स्वादिष्ट इसकी सब्जी होती है टमाटर के साथ। तो ये सब उत्पाद यहाँ पे अंकल जी बेच रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारे स्टॉल लगे जो काफ़ी हम सब के लिए, हम खासकर हम पहाड़ियों के लिए ये बहुत अच्छी बातें हैं कि हमारा उत्पाद बहुत अच्छे तरीके से बिक रहा है। जी अंकल जी। जैसे ये NGO वाले बने जो पैकेट बना रखे ना, वो उन्होंने न जाने कब से पैक करके रखे हैं। बिल्कुल। ठीक है सर। जैसे हमारे खुला है, जैसे तुरंत जैसे हम मिलेगी तैयारी हमने खुद ही तैयार करके लाए। इस समय ये अंकल जी ने बात की, गुणवत्ता की बात अंकल जी कर रहे हैं। पहाड़ी सामान के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, अंकल जी ये कह रहे हैं। कई NGO जा रहे हैं, बाहर के NGO जा रहे हैं और वो NGO पहाड़ी उत्पादों को बढ़िया से पैक करके, और उन पैकिंग को आपको अट्रैक्शन होगा, ये चीज़ें प्योर चीज़ें, इनको खरीदिए, ये महत्वपूर्ण है। ये जो है नेचुरली चीज़ है जो ओपन में दिखाई दे रहा है आपको। इन्होंने पन्नी में पैक
पैकेट बना के न जाने कितने महीने से रखे हैं, बिल्कुल। किसी को कोई मालूम है नहीं है। नहीं है। बस वो तो बोले हाँ जी ये तो अभी का वो हमारा वो है, शुद्ध सामान है, प्योर। जिस तरह से आप लोग बाहर के जो पॉलिश लगे सामान को खा रहे हैं, एक लगातार 1 महीने तक इन पहाड़ी उत्पादों को खाए, गारंटी देता हूं मैं आपके 50% रोग वैसे ही कट जाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अंकल जी का। नाम क्या अंकल जी आपका? मेरा हुक्म सिंह बिष्ट है जी। हुक्म सिंह बिष्ट जी। और मैं दाद देना चाहता हूं, आपके पहाड़ी हैं, प्योर पहाड़ी हैं और अपने उत्पाद बेच रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आसान नहीं अंकल जी, मैं भी खेती करने वाला आदमी हूं, आसान तो नहीं है, लेकिन आप इसी में अपना रोजगार कर रहे हैं। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पहाड़ का भविष्य पहाड़ के युवाओं के हाथ में है, ये बात आप जानते होंगे, बहुत सारे जगहों पे ये सुना भी होगा। हमने अभी बात की अंकल जी से, हुक्म सिंह जी से बात की। उन्हीं के बेटे हैं, यूट्यूब चैनल, क्या नाम बताएं आप? आंसू बिस्ट यूके जीरो। आंसू बिस्ट यूके जीरो यहाँ पे उनका यूट्यूब चैनल है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर जितने भी हैं, चाहिए मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग बिल्कुल मोटो। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है वो मोटो ब्लॉगिंग तो अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ अपने घर का, आपके पापा हैं, अपने पिताजी के साथ हाथ बटा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शर्म तो नहीं आती नहीं काम करने में क्या है, काम करने से। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि सामान बेचना और खासकर ऐसे उत्पाद बेचना, ये पॉलिश लगे ये चमचमाते तो हमारा अपना है, गाँव का है, घर का है, किसी को भी निकाय किसी का। और सबसे बड़ी बात है कि यंग यूथ होके और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और अपने पिताजी का साथ दे रहे हैं और लगातार लगे रहिए जी भाई। और अब लोग क्योंकि अब लोगों को इस चीज़ की वैल्यू समझ में आ रही है। ये कोदे की रोटी दिखने में काली तो जरूर होती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जब आपको पता चलेंगे तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी आपको इसको खाने की सजेशन दे देंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई को, और ऐसे ही अपने पापा के साथ लगे रहिए आप लोग। और हम आपको बिल्कुल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, गौचर मेला, अन्य मेला। और अंकल जी ने भी कहा कि आप लोग को दिल्ली जाना, प्रगति मैदान में जो मेले लगते हैं उस मेले में आपको जाना है और अपने पहाड़ी उत्पादों का डंका बजाना है। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू भैया। दिल्ली में डंका बजाएंगे। अरे रेट भी इनके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे रिव्यू भी ले लेते मैं ये हैं। देख रहा हूँ इनके जो रेट हैं बहुत अच्छे रेट दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं। ये बड़ी की ले अंकल जी आप? हम उनको बहुत जंगोरा ले लिया है। देखिए अंकल जी ने ख्यालो बोल कर ले लिया, वो ख्यालो में नहीं, अब एक ख्यालो में लेना पड़ा। ये चीज़ हमें तब्दील कहाँ हो रही है, इसके लिए अंकल जी मैंने इसीलिए इस बच्चे को बोला कि शर्म तो नहीं आ रही, इसीलिए बोला मैंने, क्योंकि हमारा जो नई पीढ़ी है वो करना कुछ नहीं करना चाहता। कुछ नहीं चाहते, हमको चीज़ें तो सब कुछ चाहिए, लेकिन हम करना नहीं चाहते। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम इस तरीके से ये पहाड़ी उत्पाद लाएं, मार्केट में लाएं, बहुत अच्छी बिक्री होगी इसकी। बहुत लोगों को ये चीज़ उपलब्ध होगी जिन्हें चाहिए होता है, मिलता नहीं है। तो आदमी क्या करे, पैसा ही थोड़ी सब कुछ है। ये सामने चाउमीन, इडली, ये डोसा, बर्गर का वहाँ पे स्टॉल लगा है, उसके सामने ये चीज़ें सोना है। उसकी तरफ भी जाइए, खाइए, लेकिन इन चीज़ों को खरीदिए। इस सोने की कीमत को समझिए। ये झगोरा नहीं है, आज के समय में सोना है। चलो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और खूब खरीदिए, आस पड़ोस को भी बुलाइए कि लीजिए, और अंकल जी की दुकान से, हुक्म सिंह जी की दुकान से खरीदिए। और 20 तारीख तक ये सारा सामान खाली हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद।